मंजिलें मारते बर्क रफ्तार शहसवारों की कसम, कोसों दौड़ते सुमो से उड़ती चिंगारियों की कसम, अपनी नामूस की खातिर, असलाफ के नाम की खातिर, किसी जंग में अगर मैं पीठ दिखाने का सोचूं भी तो खुदा मुझे किसी नामूस की शमशीर से नीज़ तो नाबूद कर दे, मुझे सीना अर्श पर कहीं पनाह न मिले, तारीख के वर्क से मेरा नाम हमेशा के लिए मिट जाए। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, दिस इज यासिर अंसारी विद यू अगेन विद अनदर वीडियो। सो व्यूअर्स, अगर हमारी वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें। सो आइए चलते हैं अपनी वीडियो की तरफ। सो व्यूअर्स, आज से पहले कौन जानता था कि एक टीवी सीरियल, एक टीवी शो इतनी मकबूलियत हासिल कर लेगा जो हम लोगों को इतनी सच्चाई से रोशनास कराएगा कि आज पूरी मुस्लिम दुनिया, पूरी मुस्लिम वर्ल्ड अर्तगल और तुर्की के बहुत से ड्रामों के हिस्टीरिया में मुब्तला हो चुकी है। अब ये हमारे ऊपर मुनस्सिर करता है नाज़रीन कि हम किस तरह इस तारीख़ इस्लाम से फ़ायदा उठाते हैं। अगर हम सही मानों में फ़ायदा उठाना चाहते हैं इस इस्लामी पीरियड, इस उस्मानिया सल्तनत के पीरियड से। तो नाज़रीन, इससे पहले भी कुछ तुर्क ड्रामों मसलन यूनुस, एमरे और मेरा सुल्तान ने भी काफ़ी मकबूलियत हासिल की और ज़िंदगी के बहुत सारे और बहुत सुनहरी सबक सिखाए हम लोगों को, मुस्लिम दुनिया को। तो आइए आज हम उन फिक्शनल हीरोज़ के बजाय अपने हकीकी हीरोज़ के कारनामों को अप्रिशिएट करते हैं जो उन्होंने हकीकी ज़िंदगी में किए। राइट। सो नाज़रीन, इस ड्रामे में कई किरदार हैं जो व्यूअर्स ने बहुत पसंद किए हैं और हम उन तमाम कैरेक्टर्स की बात करेंगे। हालांकि ये इन अजीम लोगों की ज़िंदगी का मुकम्मल खाका तो नहीं, मगर हमने अपनी पूरी कोशिश की है कि नाज़रीन को वो बातें बताएं जो हिस्टोरिकल प्रूव्ड हैं। सो व्यूअर्स, सबसे पहले बात करते हैं अर्तगल की। अर्तगल की पैदाइश 1188 में हुई। तो नाज़रीन, अर्तगल उस्मान गाज़ी के वालिद हैं। ये वही उस्मान गाज़ी हैं जिन्होंने आगे चलकर सल्तनत उस्मानिया की बुनियाद रखी। तो सामाईन, अर्तगल एक छोटे से कबीले के सरदार के बेटे थे जिनके सरदार का नाम सुलेमान शाह था। इस कबीले का नाम काई कबीला था। तो अर्तगल एक बहुत छोटे से लश्कर के साथ मगरिब के रास्ते की तरफ लड़ने निकले और एक अजीम सल्तनत के मौजिब बने। इस दौरान अर्तगल और इनके साथियों की भी बहुत सारी जंगें हुई, मगर अल्लाह की रहमत, अल्लाह के ईमान की ताकत और अर्तगल और उसके सिपाहियों की बहादुरी की वजह से हर जगह फतेह उनका नसीब ठहरी। इसके बाद एक बहुत गैर यकीनी सूरत हाल पैदा हो गई जब सुल्तान अलाउद्दीन को जहर देकर कत्ल कर दिया गया और कोपेक को मुर्ज़ इल्ज़ाम ठहराया गया। कोपेक दरअसल सल्जुक सल्तनत के ज़ेर साया काम करता था, जिसकी वजह से पुर्तगाल ने कोपेक के खिलाफ बगावत कर दी और उसको कत्ल कर दिया। और उसके बाद अर्तगल ने एक अलग सल्तनत का ऐलान कर दिया जिसका दारुल खिलाफा सोगेट शहर को बनाया गया, जो एक छोटा सा कस्बा था और अब भी तुर्की के डिस्ट्रिक्ट बेल्चिक में वाक़ है। तो नाज़रीन, इसी दौरान अर्तगल की मुलाकात इब्नुल अरब से हुई जो एक आला मकाम रूहानियत रखते थे उस टाइम। तो अर्तगल गाहे बगाए उनसे मशवरे भी लेता था हुकूमत के मुतालिक और किसी भी स्ट्रेटजी के मुतालिक अपनी। तो नाज़रीन, अर्तगल एक बहादुर जंगजू होने के साथ साथ बहुत ज़हीन भी थे और इन्हें अल्लाह के सिवा किसी चीज़ का खौफ ना था। इसीलिए कोपेक के कत्ल के बाद अर्तगल को कामयाबी से कोई ना रोक सका और वो अपने साथियों के साथ मिलकर पे दर पे फतूहात हासिल करते गए, जिसमें अनातोलिया, हलब और तुर्की ख़ास तौर पर मशहूर है, जहां उन्होंने अल्लाह का नाम बुलंद किया और इस्लाम का परचम लहराया। नाज़रीन गिरामी, यहाँ पर एक बात का जिक्र बहुत ज़रूरी और अहम है कि अर्तगल अपनी ज़ोजा हलीम सुल्तान से बहुत मोहब्बत करते थे और उनकी बहुत इज़्ज़त करते थे। उनके 4 बेटे हुए हलीम सुल्तान से, जिसमें सबसे छोटे उस्मान गाज़ी थे और अर्तगल का इंतकाल 1281 में 93 बरस की उम्र में हुआ और उन्हें सोगेट में दफन किया गया। अर्तगल ने अपनी ज़िंदगी के आखिरी चंद साल बहुत पुरसुकून और ख़ामोशी से अपने कबीले में गुजारे। इस दौरान उन्होंने अपनी ज़िम्मेदारी अपने सबसे छोटे बेटे उस्मान गाज़ी को सौंप दी और यही फ़ैसला एक अजीम फ़ैसला साबित हुआ और आगे चलकर उस्मानिया सल्तनत का मौजिब बना और एक ऐसी अजीमुल शान और पुरवकार हुकूमत अमल में आई जिसने 600 साल दुनिया पर राज किया, दुनिया पर हुकूमत की। तो नाज़रीन, वीडियो लंबी होने की वजह से हम अगली वीडियो में बाकी किरदार पर तबसरा करेंगे। तो ये थी हमारी आज की वीडियो। अगली वीडियो के तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।